बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे गैस की। सिंध से गैस कहां चली गई? सीएनजी स्टेशन वीरान, सड़कों से बसें गायब, शहरी रुल गए। एक दो बसें चली तो उनकी छतों पर जगह कम पड़ गई। सूबे की 70% सनतें भी ठप हो गईं। गैस फील्ड्स में तकनीकी खराबी का सुई सदर्न का दावा भी गलत निकला। और सवाल यही है कि गैस आखिर कब मिलेगी? गैस कंपनी के तर्जुमान के पास कोई जवाब नहीं। एफपीसीसीआई के नायब सदर का कहना है कि सच छुपाया जा रहा है। सीएनजी एसोसिएशन के रहनुमा शबीर सुलेमान का दावा है कि गैस सुई नॉर्दर्न को पहुंचा दी गई। सिंध में गैस बहरान पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की गई। मजीद क्या कहा गया कराची के ताजरों और सनतकारों की इस नुमाइंदा बॉडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जानने के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज एंडी से। रियाज बताइएगा क्या मौक़िफ़ है कराची चैम्बर का? पहला तो यही है कि गैस बंद ना करें, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को क्रिपल कर देगा, रोक देगा सनती एक्टिविटीज को, और इससे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बेरोजगारी होगी। तो मैसेज तो यही है कि गैस की जो सप्लाई है उसको बहाल किया जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई है जो असल हकीकत पे पर्दा उठा रही है। नंबर 1 तो वहाँ पे एक ऐलान हुआ कि ओगरा ने गैस कीमतों पर 18 दिसंबर को अवामी समात बुला ली है। जनाब ये तो एक तय है कि अब कीमतों का कुछ सिलसिला है, तो ये कीमतें क्या है ये समझ में आने वाली बात है। जो हमारी मकामी गैस है उसकी कीमत है $6.5 MMCFD। जो हम LNG मंगवाते हैं वो है $12.5 MMCFD। और जो 2 प्लांट लगे हैं 600 MMCFD गैस के, उसमें से एक की पैदावार इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि नॉर्थ में जो 2 प्लांट जिससे बिजली बनानी थी वो काम नहीं कर रहे। तो गैस आपके पास इजाफी पड़ी है जिसका किराया भी दिया जा रहा है, तो वो कैसे खपाई जाए। तो सारा प्रेशर ये है, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 15 रोज पहले उन्हें ये कहा गया कि आप LNG खरीदें। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लेकिन जो कीमत है जिसपे CNG को गैस दी जा रही है वो $9.5 है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज एंडी, आप डिटेल से आगाह कर रहे थे। और अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से, जहां पुलिस एहलकारों की गफलत ने शदीद जख्मी खातून की जान ले ली। पुलिस एहलकार शवाहिद के नाम पर वीडियो बनाते रहे। जख्मी खातून और उसके बच्चे अस्पताल मुंतकिली की दुहाई देते रहे। पुलिस एहलकारों की बेहिसी के बायस खातून अपनी जान से गई। पुलिस का कहना है कि खातून को तलाक की रंजिश पर कत्ल किया गया। ज़करिया यूनिवर्सिटी के मुगवी प्रोफेसर वासिफ नोमान को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 5 मुल्जिमान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद बजदार से। अहमद, क्या मोटिव बताया गया है, क्यों अगवा किया था प्रोफेसर को इन तलबा ने? जी वजी, यहाँ पर जो भी 5 तलबा है इनको हिरासत में लिया गया है और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस राय का ये कहना है कि ये जो प्रोफेसर हैं उनके और तलबा के दरमियान जो आपस में मामलात हैं उसमें कुछ इनकी रंजिश वगैरह को पर्सनल हो सकती है, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने प्रोफेसर को अगवा करने की कोशिश की और अगवा करके ले गए थे। जिस वक्त ये वारदात हो रही थी तो उस दौरान 2 गाड़ियों पर जो अगवाकार थे वो मौजूद थे, जिनमें से एक गाड़ी को जो है वो मकामी लोगों ने पकड़ लिया था, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश का सिलसिला जारी रखा गया और उसी बुनियाद के ऊपर बाकी जो 2 लोग थे उनको भी हिरासत में लेकर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस जो है वो मजीद इंटरोगेट कर रही है तमाम मुल्ज़िमान को और असल हकायक जो है वो जो है कुछ ही देर के बाद जो है वो सामने लाए जाएं। तफसीलात बताने के लिए। जहानिया में मां बेटी के दर्दनाक कत्ल के वाक़े पर RPO मुल्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिवायती अंदाज की रिपोर्ट जमा करा दी है। चीफ जस्टिस ने इस कत्ल पर सो मोटो नोटिस ले रखा है। पुलिस ने रिवायती रिपोर्ट में मां बेटी के कत्ल को देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दिया और कहा कि गिरफ्तार ना होने वाले कातिलों की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें तश्कील देनी है। RPO मुल्तान ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस दस्तियाब वसाइल में रहते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फरीकैन एक मरतबा छापा मारने वाले पुलिस एहलकार को भी कत्ल कर चुके हैं। लाहौर से आपको अपडेट करें। लाहौर के शेख जायद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने 5वें रोज भी अपने मुतालिबात के हक में हड़ताल जारी रखी। यंग डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस OPDs बंद रही, जबकि दूर दराज से आए मरीज मायूसी के आलम में वापस लौट गए। उम्मे फरवा की रिपोर्ट।
शेख ज़ैद हस्पताल लाहौर में यंग डॉक्टर्स 5 दिन से अपनी साथी डॉक्टरों के निकाले जाने और हॉस्टल के मसले पर हड़ताल किए हुए हैं। उन्होंने ओपीडी बंद किए रखी, जिसके बायस लाहौर और दूसरे शहरों से आए मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। हस्पताल इंतजामिया का कहना है कि यंग डॉक्टरों को बदतमीजी पर बरतरफ किया गया था। कॉन्फ्रेंस रूम, जो कॉन्फ्रेंस रूम को इन्होंने ऑक्यूपाइड था सीट्स, उसके ऊपर दिस वाज अ यूनानिमस डिसीजन बाय द एकेडमिक काउंसिल एंड द फैकल्टी कि ये बिकॉज दिस इज़ लाइक टेकिंग लॉ इनटू हैंड्स, और ये हो नहीं सकता कि आप, और उसी के ऊपर ये जो था ये इंज़बाती कार्रवाई की गई है। यंग डॉक्टर्स की किनार रोड तक रैली धरना देकर मसरूफ तरीन शाहराह पर दोनों जानिब ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। कहते हैं कि मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का सिलसिला तवील कर देंगे। मुज़ाकरात के लिए खुद बुला के वहाँ पे पुलिस बुला ली, धक्के दिए गए। किनार रोड पर 2 घंटे के धरने के बायस गाड़ियों की तवील कितारें शहरी ख्वार होकर रह गए। यंग डॉक्टर्स ने 13 दिसंबर को ओपीडी के साथ इंडोर सर्विसेज में भी काम बंद रखने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर की टीम ने खातून मजिस्ट्रेट कुर्रतुलैन वजीर की क़यादत में पेशावर सदर के इलाके में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। पेशावर सदर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सदर रोड और बाचा खान चौक के इलाकों में दुकानों के बाहर फुटपाथ पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। तजावुज़ात कायम करने पर एक दुकानदार को जेल भेज दिया गया। तर्जुमान कैंटोनमेंट बोर्ड के मुताबिक बगैर इजाजत दीवारों पर लिखे गए इश्तिहारात को भी चूना करके मिटा दिया गया। लाहौर में जंग और जियो ग्रुप के तावन से जश्न इकबाल की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। दूसरे रोज़ भी तलबा और तालिबात ने रंग जमाए रखा। क़िरत, नातखानी और तकरीरी मुकाबलों के साथ साथ मिली नग़मे भी पेश किए गए। देखिए ज़िशान बख्श की रिपोर्ट। यूथ एम्पावरमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जंग और जियो के ताउन से ईवान इकबाल लाहौर में जश्न इकबाल की तकरीबात का दूसरा रोज़। पहले सेशन में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालबात शरीक हुए। बच्चों ने लहन दाऊदी में किरत और नात खानी की तो गोया दिल में उतर जाने वाली पुरअसर आवाज़ से पूरे माहौल पर पाकीज़गी छा गई। तकरीरी मुकाबलों में भी तलबा और तालबात ने खूब दाद समेटी। तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ टैबलोज के जरिए मुआशरती मसाइल को भी उजागर किया। सच्चे जज्बे लबों पर आए तो शुरका अश अश कर उठे। तलबा और तालबात ने मिली नगमे पेश करके लहू गरमा दिया। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ ज़िशान बख्श, जियो न्यूज़ लाहौर। अहवाल जानते हैं कुछ मौसम का। कोयटा में कंधारी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम सर्द होने के बाद लोग शहर में यखनी और सूप की दुकानों पर जाकर यखनी और सूप से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बता रहे हैं कोयटा से नदीम कौसर। कोयटा पिछले 2 रोज़ से सर्दी की लपेट में है और कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। शाम होते ही सर्द हवाएं शुरू हो जाती हैं और जो है दर्जा हरारत कम से कम होता जाता है। ऐसे मौसम में लोग जो है रुख कर रहे हैं यखनी की दुकानों पर, इसके अलावा सूप की दुकानों पर, और काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के लियाकत बाज़ार में, जहाँ यखनी की दुकान है, जहाँ गर्मा गर्म यखनी बनाई जा रही है। लोगों को काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ आई हुई यखनी पीने के लिए। ना सिर्फ वो यहाँ आकर यखनी पी रहे हैं बल्कि पैक करा कर भी जा रहे हैं। जो यखनी का आम प्याला है वो 50 रुपये का मिल रहा है। इसके अलावा अंडे वाली यखनी जो है वो तकरीबन 70 रुपये की मिल रही है। तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा रश इन दुकानों पर नज़र आ रहा है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने नैब सेल के हवाले से शिकायतों के अंबार लगा दिए। पैरागन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। ख्वाजा साद ने नैब सेल के हवाले से अदालत को बताया कि जो नाश्ता मिला वो खाने के काबिल नहीं था। वॉशरूम में भी कैमरे लगे थे जो बाद में हटा लिए गए। वॉशरूम में चिटकनियां तक नहीं। एहतसाब अदालत के जज ने मामला दुरुस्त करने का हुक्म देते हुए अंदिया दिया कि वो नैब का दौरा कर सकते हैं। नैब वकील ने अदालत को बताया कि कैसर मीन बट मुलजमों के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है। पैरागन के 39 मुतासरीन हैं जिन्हें प्लॉट नहीं मिले। सोसाइटी का रिकॉर्ड नदीम ज़िया के पास है जो अभी तक मफरूर है। वकील सफाई ने दलाइल दिए कि यही नैब था जो मुशर्रफ दौर में ख्वाजा साद को क्लियर करार दे चुका है। ख्वाजा बरादरान इंक्वायरी में पेश होते रहे। पैरागन हाउसिंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने ख्वाजा बरादरान का 10 दिन का रिमांड देते हुए उन्हें दोबारा 22 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी अदालत के बाहर मौजूद रहे जो मुसलसल नारेबाजी करते रहे। ख्वाजा बरादरान की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और अशरफ ननकानवी और रिपोर्टर अदनान मलिक और अहमद फराज के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर।
اور اب قومی اسمبلی کا احوال بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں آج سعد رفیع کی گرفتاری نیب کی کارروائیاں زیادہ تر موضوع بحث رہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ نیب کا قانون کالا قانون ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگر انصاف کرنا ہے تو قائد حزب اختلاف کی طرح قائد ایوان کو بھی گرفتار کیا جائے، کیونکہ ان پر بھی ہیلی کاپٹر کے ناجائز استعمال کا کیس ہے۔ علیمہ خان، پرویز الہی اور پرویز خٹک کے خلاف بھی نیب کیسز میں ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے پر پروڈکشن آرڈر اس کا حق ہو جاتا ہے، یہ کہنا تھا نوید قمر کا۔ قومی اسمبلی میں شرکت کر کے رکن اسمبلی اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ سعد رفیق کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے، یہ مطالبہ کیا گیا نوید قمر کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعد رفیق کو موقع دیا جائے کہ وہ ایوان میں صورتحال سے آگاہ کریں، گرفتاریاں جاری رہیں تو اجلاس اڈیالہ جیل میں نہ بلانا پڑے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ احتساب کے نام پر چیرہ دستیاں ہو رہی ہیں، میں خود اس کا نشانہ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں خود بھی ملزم ہوں، لہٰذا اس ایوان میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ شہباز شریف نے خواجہ سعد رفیع کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ فواد چودھری نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا کہ شکوہ جواب شکوہ ہوتا ہے، سرکاری بینچوں کا بھی موقف سنا جائے، مسلم لیگ نون کے اراکین کی سیاسی تربیت کا مسئلہ ہے۔ فواد چودھری کے تربیت سے متعلق بیان پر ایوان میں بے نظمی، اپوزیشن اراکین کا احتجاج۔ زیری سندھ میں گنے کے کرشنگ سیزن کا آغاز نہیں ہو سکا ہے، جس کے باعث گنے کے کاشتکار شدید مالی نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ بدین سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز محمد حنیف زائی۔ دیکھیں، یہاں ضلع بدین سمیت زیر سندھ میں گنے کے کرشنگ آغاز کے معاملہ پر ایک مرتبہ پھر شوگر ملز مالکان اور کاشتکاروں کے درمیان اختلافات عروج پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں گنے کی فصل بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ اگرچہ حکومت نے گزشتہ دنوں گنے کا ریٹ 182 روپے فی من مقرر کر کے کرشنگ سیزن کے آغاز کی ہدایت کی تھی، لیکن یہاں کسی بھی شوگر ملز کی جانب سے کرشنگ سیزن کا آغاز تو دور، تیاریوں کا بھی یہاں پر کہیں بھی دور دور تک نشان دکھائی نہیں دے رہا ہے اور بوائلر بھی گرم نہیں کیے گئے ہیں۔ شوگر ملز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال جو کرشنگ کے بعد ان کے پاس اتنی چینی کا سٹاک موجود ہے جو حکومت کی کڑی شرائط کے باعث وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکے ہیں، جبکہ 182 روپے فی من کے ریٹ پر بھی انہیں تحفظات ہیں۔ کاشتکاروں کا یہ کہنا ہے کہ شوگر ملز مالکان حکومت پر دباؤ ڈال کے اربوں روپے کی سبسڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی دباؤ کی خاطر وہ کرشنگ سیزن کا آغاز نہیں کر رہے ہیں، جس کے سبب ان کی فصل کھڑی کھڑی سوکھ کر تباہ ہو رہی ہے اور انہیں شدید مالی نقصان کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ حنیف زئی، بدین کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ مظفر گڑھ کا رخ کریں گے، جہاں گنے کی کرشنگ سیزن شروع ہو گیا ہے۔ ضلع کی 3 شوگر ملز میں ایک شوگر مل نے کاشتکاروں سے گنے کی خریداری بھی شروع کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدنان مجتبہ۔ جی، ضلع مظفر گڑھ میں جو گنے کا کریشنگ سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ شوگر ملز کے باہر گنے کی ٹرالیوں کی بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کاشتکاروں کی بڑی تعداد اپنا گنا بیچنے یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ اگر ضلع بھر کی بات کی جائے تو ضلع بھر میں 3 شوگر ملیں موجود ہیں، مگر اس میں تاحال جو 2 شوگر ملز ہیں وہ بند ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ابھی تاحال انتظامات نہیں کیے جا سکے۔ 14 دسمبر کو وہ شوگر ملیں کھلنے کا امکان ہے۔ اگر ضلع بھر میں گنے کی پیداوار کے حوالے سے بات کی جائے تو پچھلے سال 2.25 لاکھ ایکڑ پر گنے کی فصل کاشت کی گئی تھی، مگر اس سال ضلع مظفر گڑھ میں صرف 1,27,000 ایکڑ پر گنے کی فصل کاشت کی گئی ہے۔ جو کسان ہیں انہیں اس بار امید ہے کہ حکومت انہیں گنے کی جو سرکاری نرخ ہیں وہ فراہم کروانے میں مدد دے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان مجتبہ آپ کا۔ ہم آپ کو بتائیں کہ جو شوگر ملز مالکان ہیں انہوں نے گنے کے سرکاری ریٹ کے خلاف اپیل کر دی ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ عموماً سندھ کی جو گنے کی فصل ہے وہ پہلے آتی ہے، پنجاب کی گنے کی فصل بعد میں آتی ہے، لیکن پنجاب کی شوگر ملز میں کام شروع ہو چکا ہے۔ تو سندھ میں کرشنگ وجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو کاشتکار ہیں انہیں نقصان اٹھانا یقین پڑ رہا ہے۔ بالکل۔ چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ حمزہ شہباز کا نام ECL میں نہیں تھا، نیب کے کہنے پر روکا گیا۔ نیب کا خیال تھا کہ ممکن ہے حمزہ شہباز واپس ہی نہ آئیں۔ اس پر مسلم لیگ نون کی عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ حمزہ شہباز پر نیب کا کوئی کیس ہی نہیں۔
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून कौमी और दीगर असम्बलीज में मौजूद है। शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली में ये कानून पास नहीं कराया। सियालकोट में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान मुल्की हालात संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम इस नेक काम में इमरान खान का भरपूर साथ दे रहे हैं। परवेज इलाही का कहना था कि नून लीग से वही कुछ हो रहा है जो इसने दूसरों से किया, ये मकफात अमल है। हमारे रूल्स भी नहीं है प्रोडक्शन ऑर्डर का, और वो मैंने चेक किया है, ये एक कानून और कायदे के तहत असम्बली चलती है, बाकी सारी सूबाई असम्बलियों में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सूबाई असम्बली में नहीं है। और उसमें चाहिए तो ये था ना कि 10 साल शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, जब मैं उस वक्त वज़ीर आला था, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसलिए प्रोडक्शन ऑर्डर का सवाल नहीं पैदा होता। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार थर के एक रोजा दौरे पर हैं। चीफ जस्टिस ने मिस्री शाह आरओ प्लांट का मुआयना किया, वो सिविल अस्पताल मिट्टी भी गए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने गांव कोड़ियों का मुआयना किया और स्कूल का जायजा लिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार खुसूसी तैयारे पर थर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मिट्टी की मिस्री शाह आरओ प्लांट का मुआयना किया और वहां पानी भी पिया। आरओ प्लांट के दौरे के बाद वो सिविल अस्पताल मिट्टी पहुंचे, जहां चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने बच्चों के वार्ड समेत दीगर वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से बातचीत की और डॉक्टरों से भी गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार तहसील अस्पताल इस्लाम कोट गए। वो गाँव कोड़ियों पहुंचे, जहाँ उनकी गाड़ी रेत में धंस गई। इस मौके पर वो गाड़ी से उतरकर कुछ दूर पैदल भी चले। गाँव कोड़ियों में तालबात के स्कूल के मुआयने के मौके पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नाराजगी का इजहार किया। कहाँ तहारत के लिए रोज जाती होंगी, पानी के पीने का कोई इंतजाम है यहाँ पे? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि पीने का नहीं है, मंगवाते हैं। 3500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं। वो थरकोल पहुंचे और ब्लॉक 2 का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थरकोल प्रोजेक्ट पे ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर मेयर कराची, विफाक और सिंध हुकूमत ने मुश्तरका रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहर में तजावुजात के खिलाफ नेमतुल्लाह खान की दरख्वास्त की समाअत की। वफाकी सूबाई हुकूमत और मेयर कराची वसीम अख्तर ने ऑपरेशन और बहाली पर मुश्तरका लाए अमल की रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर कोई अजर कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फलाही प्लाटों, पार्क समेत तमाम जगहों पर कब्जा खत्म कराया जाए। अदालत ने सिंध हुकूमत को बल्दिया कराची को 20 करोड़ रुपए फंड फराहम करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से मदद मांगी थी। अदालत ने हुक्म दिया कि KMC रफाई प्लाटों पर जेर तामीर घरों को 30 रोजा पेशगी नोटिस भेजे। मुल्क गैस की बहरानी सूरत हाल का मामला, वजीर आजम ने सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के MDs के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के MDs के खिलाफ तहकीकाती कार्रवाई 72 घंटे में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। आसिफ अली भट्टी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसील जानेंगे। आसिफ, क्या तफसील सामने आ सकी है? वजीर सानी, ये बहुत ही अहम मामला है। पूरे मुल्क के अंदर गैस की बहरानी कैफियत है, कहीं पर चूल्हे बुझे हुए हैं और कहीं पर CNG की फरहमी जो है मुअत्तल है। तो इस पर सख्त नोटिस लिया था वज़ीर आज़म ने और एक आला सतह का इजलास बुलाया और हमें अभी कंफर्म किया गया है कि इसकी अहम मालूमात सामने आ गई हैं और ये बताया गया है कि इसकी जो बहरान की ज़िम्मेदार हैं वो सुई नादरन और सुई सदरन है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से जो बाज़ कंप्रेसर प्लांट्स हैं उनकी खराबी से मुताल्लिक को जो मालूमात थी उनको पोशीदा रखा है। साथ में ये भी बताया नहीं उन्होंने कि दिसंबर के महीने में गैस की तलब कितनी है और रस कितनी है, और तखमीना साजी में भी गफलत और नहली का मुजाहरा किया है, जिस पर वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर सुई सदरन और सुई नादरन के दोनों MDs के खिलाफ फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। और वजीर पेट्रोलियम बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.